नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 2 जिसका टॉपिक का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को लेकर के। और प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, जांचिए कि अ व ब में से कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। अब यहाँ पर दो समीकरण का प्रश्न दिया गया है और ये आपको जांचना है कि अ और ब जो दिया गया है उनमें से कौन समीकरण के हल हैं और कौन समीकरण के हल नहीं हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको करना क्या रहता है, दोनों समीकरणों में पहले अ का मान रखना है और फिर ब का मान रखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2x + 5y = 1, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 1। उसके बाद 2x + 3y = 3, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में अ के मान रखने पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में अ के मान रखना है। अब रखने पर देखेंगे आ में आपको क्या दिया गया है, x = 3 और y = -1। तो जो एक समीकरण है वहाँ पर रखेंगे तो 2 जैसे तैसा, यहाँ x है और x की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ गुणा में हो जाएगा 3, यहाँ क्या है आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। और यहाँ y है, y की जगह आपको कितना रखना है, -1 रख देना है। जब माइनस है इसलिए उसको पुस्तक में रखेंगे। अब इक्वल में यहाँ क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और यहाँ प्लस है लेकिन इस माइनस से ये हो जाएगा माइनस, और 5 एकम 5 = 1, 6 में से 5 घटा 1 = 1। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम 3। फिर समीकरण 2 में अ के मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x + 3y है। तो यहाँ 2 जैसे तैसा और यहाँ x की जगह आपको कितना रखना है, 3 रखना है, रख देंगे। प्लस प्लस यहाँ 3 है तो 3, और y की जगह आपको कितना रखना है, -1, तो यहाँ रख देंगे -1। इक्वल में आपका क्या है 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, ये प्लस इस माइनस से हो जाएगा माइनस, 3 एकम 3 इक्वल में 3, 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे 4। तो 3 इस प्रकार से 3 व 4 से स्पष्ट है कि अ दिए गए समीकरण के हल हैं। समीकरणों के बस यही काम करना है। देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पर जो अ का मान दिया गया था उन दोनों मानों को हमने दोनों समीकरण में पुट करके रखा। अब पुट करने से ये पता चला कि दोनों पक्ष, देखिए 3 में भी दोनों पक्ष बराबर आया और 4 में भी दोनों पक्ष बराबर आया। चूंकि दोनों पक्ष बराबर है मतलब अ जो है दिए गए समीकरणों के हल हैं। अब सेम काम करना है लेकिन ब वाला वैल्यू को पुट करके। तो अ तो हल है तो क्या ब भी हल है, ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमको यहाँ से काम बदलना होगा। तो क्या करना है, समीकरण 1 में ब के मान रखने पर ब के मान रखेंगे तो 2 जैसे का तैसा, यहाँ x है और x की जगह आपको क्या रखना है, 1/2। तो यहाँ गुणा में हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ y है और y की जगह आपको रख देना है 1/3, तो गुणा में हो जाएगा 1/3, और इक्वल में तो 1 ही है तो इक्वल 1 ही रहेगा। ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1।
प्लस ये 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 जा 5/3। यहाँ हर समान करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 5 मतलब ये हो जाएगा 3 + 5/3 = 1, जो कि जोड़ के हो जाएगा 8/3, जो कि बराबर नहीं है 1 के। देखें, चूंकि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप लिख सकते हो, चूंकि इसको हम 5 नाम दे सकते हैं, चूंकि 5 के दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात ब दिए गए समीकरण के हल नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, समीकरणों के हल नहीं है। बस इतना ही काम आपको करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पहला आपका समाप्त होता है। प्रश्न पहला में आपने किया क्या, दोनों समीकरणों को लिखा, फिर मान रखे अ के मान, दोनों पक्ष जब बराबर आया तो आगे का आपने काम किया, और फिर ब का मान रखा, और ब में हमने देख लिया शुरुआत में ही दोनों पक्ष बराबर नहीं आया है तो इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से हम लिख सकते हैं कि ब जो है दिए गए समीकरण के हल नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको काम वैसे ही करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, तो हम उन चेंजेस को बस नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हम मान रख देते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, x + y = 5xy, ये हो जाएगा समीकरण 1, और 3x + 2y = 13xy। अब जैसे कि लिखा हुआ है समीकरण 1 में आ के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में आ के मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में यहाँ x है, और x की जगह आपको कितना रखना है, 3, प्लस यहाँ y है, और y की जगह आपको कितना रखना है, -1, और एक कॉल में आपका क्या है, 5। यहाँ भी x और y का मान रखेंगे तो x का मान आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और y का मान -1, तो -1 है इसलिए इसको कोष्टक में रखेंगे। अब कोष्टक जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, ये भी माइनस आ जाएगा, 5 × 15 एकम 15। अब यहाँ देख सकते हैं ये 2 आया, और ये बराबर नहीं होगा 15 के। अब चूंकि ये बराबर नहीं है तो आपको आगे का काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर लिख दोगे, चूंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। आप लिख सकते हैं यहीं पर, इसको आप नाम दे सकते हैं 3। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। अतः अ दिए गए समीकरण के हल नहीं है। समीकरणों के हल नहीं है। बस इतना ही काम करना है। तो ये आपका दूसरा का पहला हो गया। अब हम समीकरण 1 में ही ब का मान रखते हैं, चूंकि अ वाला काम में यहीं पर बराबर नहीं आया, इसलिए आपको उसका आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर मान रख करके देखते हैं क्या होता है। क्या ब समीकरण 2 के या प्रश्न क्रमांक 2 में हल हैं? तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में ब के मान रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + y है, तो x की जगह आपको कितना रखना है, 1/2, प्लस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ y है और y का वैल्यू कितना है, 1/3
3। इक्वल में आपका क्या है 5xy है, तो 5 जैसे तैसा है, x की जगह आपको रख देना है 1/2 और y की जगह 1/3। तो यहाँ देखेंगे यहाँ हर समान नहीं है तो हर समान करना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 और बटे में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पर ये 5 जो है क्या हो जाएगा 1 से गुणा हो जाएगा, तो 5 एकम 5 एकम 5 और 2 तिया 6। यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5/6 जो कि बराबर है 5/6 के। तो इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पर चूंकि हमने 3 दे दिया है तो यहाँ पर 4 दे सकते हैं। इसके बाद समीकरण 2 में ब के मान रखने पर रख देते हैं, तो समीकरण 2 आपका क्या है 3। अब यहाँ x है, x की जगह आपको क्या रखना है 1/2 प्लस 2 यहाँ जैसे का तैसा, और यहाँ y है तो y की जगह रख देना है 1/3। इक्वल में आपका कितना है 13xy है, तो 13 जैसे का तैसा और x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस 2 एकम 2 बटे में 3 बराबर में इस 13 का मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, तो 13 एकम 13 एकम 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 तिया 6। यहाँ पर हम करेंगे हर समान, तो इस 3 का इस 3 से होगा, तो 3 तिया 9 प्लस 2 का 2 से, तो 2 दूनी 4 बटे में 3 दूनी 6 और हम इसको जोड़ेंगे तो 13/6 हो जाएगा, जो कि बराबर है 13/6 के। इसको हम नाम दे देंगे 5। तो हम देख सकते हैं कि जब हमने ब का वैल्यू इन दोनों प्रश्नों में रखा तो दोनों पक्ष जो हैं बराबर हैं, तो आपको लिख देना है कि समीकरण 5 से 4 व 5 से 4 व 5 से स्पष्ट है कि ब दिए गए समीकरणों के हल हैं। बस इतना ही काम करना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो काम हमको क्या करना है उतना ही करेंगे। देखते हैं समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y सॉरी 3y इक्वल में आपका कितना है 9। यह हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल 2। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में आके मान रख देते हैं, तो 2 जो है जैसे का तैसा x की जगह हम रख देंगे 3 माइनस 3 जैसे का तैसा और y की जगह रख देंगे -1 इक्वल में आपका कितना है 9। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस और नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल 9। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल 9। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। फिर समीकरण 2 में भी रख देंगे। समीकरण 2 में आ के मान रखने पर तो आ का मान रख देते हैं, तो यहाँ क्या है 3 जैसे तैसा और x की जगह आपको कितना रखना है 3 प्लस 7 जो है जैसे का तैसा और y की जगह कितना रख देना है -1 इक्वल में आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये प्लस इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस और नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल में 2। तो 9 माइनस 7 मतलब 2 इक्वल 2। ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिर से दोनों पक्ष बराबर हैं, तो लिख सकते हैं कि 3 व 4 से स्पष्ट है
कि अ दिए गए समीकरण के हल हैं। समीकरणों के हल हैं। बस इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या ब भी इन समीकरणों के हल हैं कि नहीं। तो समीकरण 1 में ब के मान रखने पर रख देते हैं तो 2 जैसे तैसा, x की जगह आपको कितना रखना है 1/2 माइनस 3 जैसे तैसा, और y की जगह कितना रखना है 1/3। तो ये 1/3 इस रूप में हो जाएगा। इक्वल में आपका कितना है 9। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस हो जाएगा 9, इक्वल में 9, ये घट जाएगा तो -8, जो कि इक्वल नहीं है 9 के। चूँकि ये बराबर नहीं है तो हम सीधे से लिख देंगे, इसको नाम दे सकते हैं आपका समीकरण 4, समीकरण 5, और यहीं लिख देंगे। तो 5 से स्पष्ट है कि ब दिए गए समीकरणों के हल नहीं है। समीकरणों के हल नहीं है, बस नहीं है। इतने काम करना है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो 4 में आपको दिया गया है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल में 8/3, और 3x माइनस 2y इक्वल में है 5/6। चूँकि अब देखो ये आपका बटे में नहीं है, मतलब ये पहला वाला वैल्यू तो बराबर नहीं ही होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं फिर भी। तो समीकरण 1 में आके मान रखना है तो 2 जैसे तैसा, यहाँ x है, x की जगह आपको रखना है 3, प्लस यहाँ 5 है, और यहाँ y है तो y की जगह, चलिए ये 5 है, और यहाँ y है तो y की जगह रख देंगे -1, और इक्वल में कितना है यहाँ 8/3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस इस प्लस से हो जाएगा माइनस, और 5 एकम 5, 8/3 घट के हो जाएगा 1, जो कि बराबर नहीं होगा 8/3 के। इसको नाम दे सकते हैं आप समीकरण 3। अतः अ दिए गए समीकरण के हल नहीं है। समीकरण के हल नहीं है, बस खत्म। इसके बाद हम ब के मान रख करके देखते हैं। ब के मान रखने से शायद ये हल होगा, तो रख के देखें। समीकरण 1 में ब के मान रखने पर तो यहाँ रखेंगे x का जो समीकरण है क्या है 2x, तो 2x की जगह आपको कितना रखना है 1/2, यहाँ प्लस प्लस 5 5 y की वैल्यू आपको रख देना है 1/3, इक्वल में आपको कितना है 8/3। ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 5 एकम 5/3 इक्वल में 8/3। यहाँ हर समान करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 + 5/3 इक्वल में 8/3, और ये भी जुड़ के हो जाएगा 8/3। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण हमारा 4। इसके बाद समीकरण 2 में ब के मान रखने पर काम आपको सेम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ब के मान रख देते हैं हमारा समीकरण 2 में। तो यहाँ 3 है और x है, तो x की जगह रखना है 1/2, यहाँ माइनस माइनस 2 2, और यहाँ y की जगह रख देंगे 1/3, और इक्वल में यहाँ क्या है 5/6। तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3/2 माइनस
2 का ऊपर ही गुणा होगा तो 2/3 बराबर में 5/6। अब यहाँ करना पड़ेगा हर समान, तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 3 दूनी 6 बराबर में 5/6। तो यहाँ भी आपका 5/6 आ गया और ये भी 5/6। ये आपका हो गया 5। फिर वही लिख देना है, 4 व 5 से स्पष्ट है, 4 व 5 से स्पष्ट है कि ब दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 जो है कंप्लीट होता है और काम आपको वही करना है जो कि हमने इससे पहले के प्रश्न क्रमांक 1 में किया था, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां जा कर के उसको भी देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 है। यदि आपको ये समझ में आ गया कि कौन से समीकरण के हल हैं और कौन से समीकरण के हल नहीं है, किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।